छोटा सा प्रयोग करते हैं। समझो कि तुम घर के अंदर हो और तुम्हारे सामने दो अलग अलग कमरे हैं। एक कमरा उज्जवल, साफ, रंग बिरंगा और ऊर्जा से भरा हुआ है। जैसे ही तुम वहां प्रवेश करते हो तुम्हें एक अलग ही एहसास होता है। तुम्हारा मूड अपने आप बेहतर हो जाता है। तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा आती है जो तुम्हें प्रेरित करती है कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरा कमरा सोचो, धीमी रोशनी, धूल भरा, थोड़ा सा अव्यवस्थित और वहाँ का वातावरण भारी और उदासी से भरा हुआ है। तुम बस वहाँ खड़े होकर महसूस करते हो कि ये जगह ही नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। तुम्हें वहाँ से निकलने का मन करता है। तुम्हारा मन अपने आप प्रतिक्रिया करता है और तुम्हें यह एहसास होता है कि वातावरण तुम्हारे मूड और सोच पर कितना असर डालता है। अब सोचो, हर इंसान के अंदर भी यही होता है। हर इंसान के अंदर दो कमरे होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक कमरा छोटा भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम उसे पोषण देते हो, उसकी देखभाल करते हो, पानी देते हो, ध्यान रखते हो, तो वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। और नकारात्मक कमरा अपने आप बड़ा हो जाता है। अगर तुम उसे नजरअंदाज करते हो, उसे नियंत्रित नहीं करते, तो वो हावी हो जाता है। हर इंसान के अंदर ये संघर्ष होता है और यही कारण है कि कभी कभी हम महसूस करते हैं कि जीवन इतना कठिन है। क्यों? क्योंकि हम अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान और अपना फोकस उस छोटी सकारात्मकता को नहीं देते, लेकिन नकारात्मकता अपने आप बढ़ जाती है। तुम्हारे अंदर का नकारात्मक पक्ष बहुत शक्तिशाली होता है। वो राक्षस की तरह है जो छोटी छोटी चीज़ों से भी खुश नहीं होता। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा चल रहा है, वो हमेशा वो चीज़ दिखाता है जो गलत है। तुम्हारी गलतियों को उजागर करता है, तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन तुम्हारे अंदर जो छोटा सा सकारात्मक बीज है वो एक बच्चे की तरह है, छोटा, नाजुक और पोषण की जरूरत है उसे। अगर तुम उसे पोषण देते हो, प्रशिक्षित करते हो और रोज याद दिलाते हो कि हाँ, मैं सकारात्मक हो सकता हूँ, मैं बढ़ सकता हूँ, तो धीरे धीरे वो पक्ष बड़ा हो जाता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो तुम्हारे जीवन में कुल मिलाकर बदलाव आता है। मैं अक्सर खुद भी नोटिस करता हूँ कि सकारात्मक रहना इतना आसान नहीं है। कभी कभी जीवन इतना जटिल लगता है कि तुम सोचते हो कि बस सब कुछ नकारात्मक है, लेकिन ये केवल तुम्हारी धारणा है। तुम्हारे अंदर का मानसिक दृष्टिकोण तय करता है कि तुम क्या देखोगे, कैसी प्रतिक्रिया करोगे और अपनी ऊर्जा का उपयोग कैसे करोगे। अगर तुम में ये अवेयरनेस है कि हर इंसान के अंदर ये संघर्ष होता है, तो तुम अपनी भावनाओं और सोच को बेहतर तरीके से संभाल सकते हो। तुम ये महसूस करोगे कि अगर तुम सकारात्मक पक्ष को पोषण नहीं दोगे, तुम्हारे नकारात्मक पक्ष का नियंत्रण अपने आप बढ़ जाएगा और तुम्हें जीवन में केवल नकारात्मकता ही दिखाई देगी। सोच कर देखो, अगर तुम्हारे जीवन में एक ब्रेकअप हुआ है, एक असफलता हुई है या तुम्हारे लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे, तो तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प ये कि तुम अपने आप को सही ठहराते हो, पीड़ित बन जाते हो और बस नकारात्मकता में छोड़ देते हो कि सब कुछ गलत है। दूसरा विकल्प ये कि तुम अपने अंदर की छोटी सकारात्मकता को पोषण देते हो, अपनी ऊर्जा को संरेखित करते हो और धीरे धीरे देखोगे कि छोटी छोटी सकारात्मक क्रियाएं और सोच तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं। अब एक और उदाहरण सोचो। समझो तुम्हारे अंदर एक छोटा सा विचार है कि मैं अपने स्किल को सुधारूंगा, मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा लाइफ में, लेकिन तुम्हारा नकारात्मक पक्ष कहता है कि अरे यार, ये सब समय बर्बाद है, तुम असफल हो जाओगे, किसी काम के नहीं हो। तो ऐसे में अगर तुम अपने सकारात्मक पक्ष को पोषण नहीं दोगे तो तुम उसकी सुनोगे। लेकिन अगर तुम छोटी छोटी मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, अभ्यास करते हो, स्किल सुधारते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे सकारात्मक बच्चे को वृद्धि मिलेगी और वो तुम्हारे अंदर हावी हो जाएगा और फिर नकारात्मकता अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि सकारात्मक पक्ष मजबूत होता है। मुझे याद है एक बार मुझे भी लगा कि जीवन बहुत भारी है। मैं सोच रहा था कि यार, सब कुछ गलत हो रहा है मेरी लाइफ में, लेकिन फिर मैंने अपनी दैनिक दिनचर्या में छोटी छोटी सकारात्मक क्रियाएं शामिल की, जैसे आभार व्यक्त करना यानी ग्रेटिट्यूड करने की प्रैक्टिस, आत्मचिंतन और दैनिक पुष्टि। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मेरा मानसिक दृष्टिकोण बदल रहा है। वो छोटी सी सकारात्मक चीज जो शुरू में महत्वहीन लगती थी, मेरे अंदर के नकारात्मक राक्षस को रोक रही थी। यही शक्ति है सकारात्मकता की। तुम्हारे जीवन में भी यही होता है। अगर तुम्हारे लक्ष्य बड़े हैं और तुम्हारी चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं, तो तुम्हारे अंदर भी ये आंतरिक युद्ध चल रहा है। एक तरफ नकारात्मकता का राक्षस है जो तुम्हें खींच रहा है कि बस अब आराम कर ले, अब कुछ मत करो, पीड़ित बनो, और दूसरी तरफ छोटी सकारात्मकता का बच्चा है जो तुम्हें उठने में मदद कर रहा है। तुम्हारे विकल्प तय करते हैं कि कौन हावी होगा। रोज का प्रयास छोटी छोटी सकारात्मक क्रियाओं और मानसिक दृष्टिकोण के साथ तुम्हारे बच्चे को मजबूत बनाता है और धीरे धीरे वो बच्चा राक्षस को नियंत्रित कर देता है। एक और बात याद रखो, सकारात्मकता केवल महसूस करने से नहीं आती, तुम्हें इसे सक्रिय रूप से पोषण देना पड़ता है। तुम्हें अपनी दैनिक जीवन में इसे शामिल करना पड़ता है। अगर तुम केवल महसूस ही करते हो कि मैं तो सकारात्मक हूं, लेकिन अपने कार्यों और सोच को नियंत्रित नहीं करते, तो नकारात्मकता फिर भी अपने आप बढ़ जाती है। सकारात्मकता का मतलब है जानबूझकर चुनना, कार्रवाई करना और लगातार इसे दोहराना। यह अनुशासन और जागरूकता का काम है। अब मैं एक और उदाहरण देता हूं। सोचो तुम्हारे जीवन में एक पेशेवर चुनौती आई कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में असफलता हुई, बॉस ने आलोचना की और तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ अब खत्म हो गया। तुम्हारे अंदर का नकारात्मक राक्षस बोलता है कि बस अब तुम्हारा करियर खत्म, अब कुछ भी नहीं कर सकते तुम। लेकिन तुम्हारे सकारात्मक बच्चे का काम है तुम्हें याद दिलाना कि हाँ, ये एक असफलता है, लेकिन मैं सीख सकता हूँ, मैं सुधार सकता हूँ खुद को और बेहतर बना सकता हूँ खुद को। तुम्हारी एक्टिविटीज, अतिरिक्त सीखना, स्किल डेवलपमेंट, लगन तुम्हारे सकारात्मक बच्चे को बढ़ने में मदद करती हैं। धीरे धीरे वो राक्षस सिकुड़ता है और तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास और सकारात्मकता हावी हो जाती है। हमारे जीवन का यह सिद्धांत हर पहलू में लागू होता है। रिश्ते, स्वास्थ्य, फाइनेंशियल, करियर, हर जगह तुम्हारे अंदर एक आंतरिक युद्ध चल रहा है और हर जगह तुम्हारा
विकल्प तय करता है कि तुम सकारात्मकता को पोषण दोगे या नकारात्मकता को अनुमति दोगे। एक और बात याद रखना, सकारात्मकता का विकास धीरे धीरे होता है। जैसे एक बच्चे को पढ़ने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे सकारात्मक विचारों और क्रियाओं को निरंतरता चाहिए। तुम्हें धैर्य और लगन चाहिए, लेकिन एक बार वह मजबूत हो गया तो तुम्हारे जीवन में कुल मिलाकर बदलाव आता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बात की। सकारात्मकता और विकास केवल आंतरिक से नहीं आता, तुम्हारे वातावरण का भी असर होता है। जैसे तुमने पहले प्रयोग में देखा कि उज्जवल और सकारात्मक वातावरण तुम्हारे मूड और ऊर्जा को बेहतर करता है। अगर तुम अपने आसपास को भी सकारात्मक रखते हो, अच्छे मित्र, प्रेरक किताबें, रचनात्मक बातचीत, तो तुम्हारे सकारात्मक बच्चे को और विकास मिलता है। लेकिन अगर वातावरण टॉक्सिक है, लोग नकारात्मक हैं और तुम केवल नकारात्मकता को ग्रहण करते हो, तो तुम्हारे बच्चे को बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने वातावरण को सोच समझ कर चुनना पड़ता है। एक और बात, निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी मायने रखती है। तुम्हारे जीवन में छोटी छोटी सकारात्मक चुनाव रोजाना करने का प्रभाव बड़ा होता है। जैसे तुम हर दिन एक गिलास पानी पीते हो और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखते हो, वैसे ही तुम्हारी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी रोज प्रयास करना पड़ता है। अगर एक दिन छोड़ देते हो, 2 दिन छोड़ देते हो तो कोई बड़ी समस्या नहीं, लेकिन अगर ये आदत नहीं बनती तो तुम्हारे नकारात्मक राक्षस को जगह मिल जाती है। इसलिए दोहराव और रोजाना याद दिलाना सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारे अंदर का सकारात्मक बच्चा छोटा है, नाजुक है और पोषण चाहता है। तुम्हारे अंदर का नकारात्मक राक्षस बड़ा है, हावी है और अपने आप वो बढ़ जाता है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने सकारात्मक बच्चे को पोषण दो, प्रशिक्षित करो और सशक्त बनाओ उसे। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को प्रशिक्षित करते हैं, वैसे ही तुम अपने अंदर की सकारात्मकता को बढ़ाओ। और यह भी याद रखो कि तुम्हारा विकल्प ही तुम्हारी किस्मत का मुख्य चालक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह संघर्ष जीवन का प्राकृतिक हिस्सा है। हर इंसान इस संघर्ष से गुजरता है। अगर तुम देखो तो सफल लोग भी हर चरण में इस आंतरिक युद्ध का सामना करते हैं। केवल फर्क यह है कि वे अपने सकारात्मक पक्ष को लगातार पोषण देते हैं, नकारात्मक को नियंत्रित करते हैं। और तुम भी यही कर सकते हो। तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम अपने आंतरिक बच्चे और राक्षस को कैसे संभालते हो। तुम्हारे जीवन में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो है निर्णय लेने और प्राथमिकता तय करने का महत्व। तुम्हारे अंदर सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां लगातार एक दूसरे से मुकाबला करती रहती हैं। तुम्हारे पास हर दिन एक विकल्प होता है। तुम्हारा ध्यान किस चीज पर जाएगा, तुम्हारा फोकस कहां होगा और तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन को कैसे आकार देंगे। ये विकल्प केवल सिद्धांत में नहीं है, बल्कि ये छोटी छोटी चीजों में दिखाई देता है। तुम अपनी सुबह कैसे शुरू करते हो, तुम्हारी सुबह की दिनचर्या कैसी है, तुम्हारी बातचीत कैसे होती है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वगैरह वगैरह। अगर तुम जानबूझकर निर्णय लेते हो कि तुम्हें सकारात्मकता पर ध्यान देना है, तो तुम्हारा मानसिक दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलने लगता है। और अगर तुम इसे अनदेखा कर देते हो तो नकारात्मकता अपने आप प्रबल हो जाती है और तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सकारात्मक मानसिकता का रख रखाव लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक बार का प्रयास नहीं है। जैसे तुम्हारी शारीरिक सेहत के लिए नियमित व्यायाम और आहार जरूरी है, वैसे ही तुम्हारी मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए रोजाना प्रयास की आवश्यकता होती है। तुम्हारे अंदर जो छोटा सा सकारात्मक बच्चा है, उसे रोजाना पोषण चाहिए। प्रेरक पढ़ाई, कृतज्ञता की प्रैक्टिस, रचनात्मक वातावरण और सार्थक बातचीत, ये सब चीजें। अगर तुम 1 या 2 दिन इसे अनदेखा भी कर देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर तुम लगातार इसे नजरअंदाज करते हो तो तुम्हारे अंदर का नकारात्मक राक्षस शक्तिशाली हो जाता है और तुम्हारे सकारात्मक बच्चे पर हावी हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है दृष्टिकोण की। तुम्हारे द्वारा नोटिस की गई छोटी छोटी चीजें ही तुम्हारी वास्तविकता को परिभाषित करती हैं। अगर तुम हमेशा नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हो, अपने असफलताओं, अपनी गलतियों और अपनी समस्याओं पर ही, तो तुम्हारे मन के लिए वही वास्तविकता बन जाती है। लेकिन अगर तुम जानबूझकर हर दिन छोटी छोटी सकारात्मक चीजों को नोटिस करते हो, जैसे अच्छे लोग, समर्थन, प्रगति और उपलब्धियां, तो तुम्हारे मन के लिए ये भी वास्तविकता बन जाती है। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक आदत विकसित होती है कि तुम स्वाभाविक रूप से सकारात्मक चीजों को सीखने लगते हो और उन पर ध्यान केंद्रित करते हो। यह आदत तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल देती है। एक और बात जिसे लोग कम आंकते हैं वो है खुद से बात करने की शक्ति। तुम्हारे अंदर का सकारात्मक बच्चा हमेशा कहता है कि हाँ, तुम सक्षम हो, तुम सीख सकते हो, तुम बढ़ सकते हो। लेकिन तुम्हारे अंदर का नकारात्मक राक्षस कहता है कि ये असंभव है, तुम असफल हो जाओगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे जीवन में हर संघर्ष के समय तुम्हारा आत्मसंवाद तय करता है कि तुम कार्रवाई करोगे या पीड़ित बनोगे। और याद रखना, खुद से बात करने को जानबूझकर नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से संभव है। जैसे तुम धीरे धीरे जिम में ताकत बढ़ाते हो, वैसे ही तुम्हारी सकारात्मकता और आत्मसंवाद यानी खुद से बात करना भी धीरे धीरे मजबूत होते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय और धैर्य। तुम्हें यह समझना होगा कि सकारात्मक बच्चे को बढ़ने में समय लगता है, ये एक बार में नहीं होता। जैसे एक पौधे को बीज से फल देने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रबल होने में धैर्य और लगातार पोषण चाहिए। अगर तुम अधीर हो जाते हो और छोटी छोटी असफलताओं से हतोत्साहित हो जाते हो, तो तुम्हारे नकारात्मक राक्षस का नियंत्रण बढ़ जाता है तुम्हारे ऊपर। इसलिए धैर्य तुम्हारे जीवन का अहम हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में विकास धीरे धीरे होता है और हर छोटी सकारात्मक क्रिया का सामूहिक प्रभाव होता है। अब बात करते हैं एक और सिद्धांत की, चिंतन और आत्म मूल्यांकन यानी सेल्फ एनालिसिस। तुम्हारे अंदर का सकारात्मक बच्चा और नकारात्मक राक्षस दोनों लगातार तुम्हारे अनुभवों पर प्रतिक्रिया करते हैं। अगर तुम हर सप्ताह या महीने अपने कर्मों और विचारों का मूल्यांकन
करते हो तो तुम नोटिस करते हो कि कौन सी चीजें तुम्हें सकारात्मक बनाती है और कौन सी चीजें नकारात्मक खींचती हैं। चिंतन यानी सोच विचार करने से तुम्हारी समझ बढ़ती है और तुम अच्छे फैसले ले पाते हो। जीवन के संघर्ष सोचने से आसान लगते हैं, मन को साफ दिशा मिलती है और तुम्हारा सकारात्मक नजरिया और मजबूत हो जाता है। भावनाओं पर काबू पाना बहुत जरूरी है। जब भावनाएं हावी हो जाती हैं तब मुश्किलें और बढ़ने लगती हैं। अपनी भावनाओं को बस देखो, उन्हें गलत सही मत ठहराओ और सही दिशा दो। अगर तुम तुरंत भावनाओं में बह जाते हो तो नकारात्मक सोच हावी हो जाती है, लेकिन अगर तुम शांत और जागरूक रहते हो तो सकारात्मक सोच बढ़ती है और तुम धीरे धीरे मजबूत और संतुलित बनते हो। समझ लो कि असली प्रगति बाहर की सफलता से नहीं बल्कि तुम्हारी सोच और धैर्य से मापी जाती है। तुम्हारे अंदर जो अच्छा और बुरा संघर्ष करता है वही असली विकास का संकेत है। अगर बाहर सब कुछ ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो। तुम्हारा नजरिया, मेहनत और फैसले ही भविष्य की सफलता की नींव रखते हैं। हर छोटा अच्छा कदम तुम्हें आगे बढ़ाता है। और हाँ, हमेशा आभारी रहना और सराहना करना मत भूलो। जब तुम छोटी छोटी अच्छी बातों के लिए आभारी रहते हो तो तुम्हारी सकारात्मक सोच और बढ़ती है। कृतज्ञता तुम्हारा नजरिया बदल देती है और तुम अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को भी देखना सीख जाते हो। इससे नकारात्मकता अपने आप कम हो जाती है। ये आसान लेकिन बहुत असरदार तरीका है जो जीवन में गहरा बदलाव लाता है। अब बात करते हैं निरंतरता से मजबूती बनाने की। तुम्हारी सकारात्मक सोच छोटी छोटी आदतों से बढ़ती है, जैसे विचार दोहराना, कल्पना करना, प्रेरित होकर काम करना और अच्छी बातें करना। जब तुम ये चीजें रोज करते हो तो तुम्हारा नजरिया अपने आप बदलने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारी सकारात्मकता नकारात्मकता पर हावी हो जाती है। लगातार अभ्यास से सकारात्मक सोच तुम्हारी आदत बन जाती है और चुनौतियों से निपटना आसान हो जाता है। एक और पहलू जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है वो है असफलताओं और गलतियों से सीखना। तुम्हारे जीवन में जब भी तुम असफल होते हो तुम्हारे नकारात्मक राक्षस को खुशी होती है कि देखा तुम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे सकारात्मक बच्चे के लिए असफलताएं अवसर होती हैं। ये सीखने का मौका होता है। अपनी मानसिक दृष्टिकोण को मजबूत करने का तरीका यह है कि हर गलती का विश्लेषण करो, उससे सबक निकालो और अगली बार बेहतर तरीका अपनाओ। ये लगातार अभ्यास तुम्हारे सकारात्मक बच्चे को और शक्तिशाली बनाता है और तुम्हारी समग्र सहनशीलता को बढ़ाता है। याद रखो, असली ताकत अंदर से आती है, बाहर से नहीं। जिंदगी में हालात हमेशा परफेक्ट नहीं होंगे, कभी मुश्किलें, देरी और असफलताएं आएंगी, लेकिन तुम्हारे हाथ में तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे काम और तुम्हारी सोच है। अगर तुम हमेशा अपने सकारात्मक पक्ष को मजबूत करते रहो तो तुम्हारे फैसले सही होंगे और तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। एक और सिद्धांत है आत्मदया और धैर्य। तुम्हारे अंदर का सकारात्मक बच्चा नाजुक है। अगर तुम अपनी गलतियों और कमजोरियों पर कठोर हो जाते हो तो तुम्हारे नकारात्मक राक्षस को और शक्ति मिलती है, लेकिन अगर तुम अपने आप के साथ दयालु और समझदार हो तो तुम्हारे सकारात्मक बच्चे को आत्मविश्वास और ऊर्जा मिलती है बढ़ने के लिए। तुम्हारी वृद्धि की गति बढ़ती है और तुम्हारे मानसिक दृष्टिकोण की सहनशीलता मजबूत होती है। और अंत में है तुम्हारे जीवन में उद्देश्य और दृष्टि की भूमिका। तुम्हारे सकारात्मक बच्चे का मुख्य ईंधन तुम्हारा उद्देश्य और स्पष्ट लक्ष्य है। अगर तुम्हारे अंदर स्पष्ट लक्ष्य है, तुम्हारे कर्म उसके अनुसार हैं और तुम लगातार प्रयास करते हो तो तुम्हारे सकारात्मक बच्चे को पोषण मिलता है। तुम्हारे नकारात्मक राक्षस के शोर के बावजूद तुम प्रेरित और उत्साहित बने रहते हो। तुम्हारे जीवन में प्रगति स्वाभाविक रूप से होती है और तुम धीरे धीरे एक मजबूत, सकारात्मक और सहनशील इंसान बन जाते हो। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।